लोग समझ चुके हैं कि इनके वादे हैं खोखला वादे हैं। एक गरीबों को मारने वाली सरकार है। एक गरीबों को कतई गरीबियत नहीं मिटाएंगे, गरीब को खत्म कर दो, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। इस तरह का ड्रामेबाज सरकार और सत्ता में बैठी हुई रेखा गुप्ता के आका का आदेश है कि 100 दिन हो गए रेखा गुप्ता की सरकार को। 100 दिन में मैं उनको 0 नंबर देता हूं, क्योंकि गरीब के बस्ती को जिस तरह से उजाड़ने का वो साहस किए हैं, गरीबों का आह लगेगा। रेखा जी, क्या घर आपको उठाकर यहाँ से एकदम बॉर्डर पर पाकिस्तान के भेज देंगे तो आप वहाँ रहोगे? आपको वहाँ रोजगार कैसे मिलेगा? आप जितना कमाएंगे तो आपका भाड़ा आने जाने में समय लग जाएगा, तो आपको नौकरी कौन देगा? आप इधर सीमित थे तो इधर इर्द गिर्द में नौकरियां करते थे। भोजन पर्याय रूप से आपका व्यवस्था, शिक्षा, बच्चों का एजुकेशन, जो पढ़ाई लिखाई इधर स्कूल में पढ़ते थे, अब अचानक उनको वहां भेज दो। वहां से कैसे स्कूल पढ़ने नरेला से यहाँ आएंगे? अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं ये लोग। अवैध तो देश पे ये लोग कब्जा करके बैठे। कौन लोग? ये मोदी जी अवैध कब्जा कर रहे हैं? अवैध कब्जा है। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। मणिपुर को ध्वस्त किए और तो राष्ट्रपति शासन लगा दिए, और जिस तरह से जहां सत्ता इनकी डलमलाता है वहां पर इन्होंने विधायक खरीदना शुरू कर दिया। और अभी भी इनकी सत्ता यानी उस पे पगडंडी पे खड़ी हुई है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि रेखा गुप्ता जी, आपने वोट मांगते समय नहीं अपने भगवान को याद किया कि वो गरीबों का आह ले रही हो, जो आज पीड़ित है। एक गरीब की बात करते हैं। एक गरीब की बात करना इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है। जहां उनके सूट बूट वाली सरकार है, जहां बड़े शौक पालने वाली सरकार है, जहां अडानी का साथ है, अंबानी का साथ है, हम लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि मोदी जी चाय बेचते थे और गरीब के बेटे थे। लेकिन नहीं, ये गलत झूठ है। मोदी जी अब प्रमाणित हो चुके हैं कि उनके जुमलेबाज हैं। चाहे रेखा गुप्ता आई, चाहे जो भी आए, तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि हम गरीबों को मारने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप गरीबों की बात करते हैं कि मेरी माँ मेरी बर्तन मांजा करती थी, मैं चाय बेचने वाला था, इस तरह का बातें तो करते थे। और जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर एक रेखा गुप्ता जब से आई हुई हैं, तो उन्होंने जब वोट लेना था तो वो लोग बहुत गरीबों को 2500 रुपया महिलाओं को देने की गारंटी दिए थे। आप देख लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का देश भर में जहां सत्ता है वहां धोखा है। भाजपा का सत्ता यानी धोखा का भरमार, जुमलों की बादशाहियत उनके अंदर है। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। जहां झुग्गी वहां मकान, दरअसल ये नारा था बीजेपी का दिल्ली में आने से पहले। पर आपने देखा कि जिस तरीके से 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आई है भरमार वोटों के साथ, आपको पता है कि जो रेखा सरकार के हैं वो दिल्ली में 100 दिन हो गए, पर 100 दिन में जो वो नारा दे रही थी कि विकास होगा दिल्ली का, पर वहां पर विकास तो नजर नहीं आ रहा, पर काफी जो है ताबड़तोड़ दिल्ली के हर एक झुग्गी पर चलाया जा रहा है बुलडोजर। अब बुलडोजर से जो है लोग डरने लगे। जब भी हर जगह दिखता है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर बन जाता है। तो हमारे साथ देखिए कांग्रेसी नेता है स्वामीनाथ जायसवाल। इनसे सीधा बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 27 साल बाद बुलडोजर क्यों चल रहा है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो इंदिरा गांधी के समय बसाई हुई झुग्गियां कैंप थे वो सभी तोड़े जाएंगे। स्वामी जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो बुलडोजर लगातार दिल्ली में चल रहा है, कहर मचा रहा है? देखिए, इनको पहले तो आप सुनी होंगी कि गरीबों का बात करते थे, गरीबी यानी जहां झुग्गी वहीं मकान। आज मोदी जी के निरंतर 11 साल में देखे होंगे, जो भी वो गारंटी देते हैं, या गरीब को 81 करोड़ 30 लाख राशन देने की बात है उनका, और गरीबों की बात करते हैं कि मेरी माँ मेरी बर्तन मांजा करती थी, मैं चाय बेचने वाला था, इस तरह का बातें तो करते थे। और जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर एक रेखा गुप्ता जब से आई हुई हैं, तो उन्होंने जब वोट लेना था तो वो लोग बहुत गरीबों को 2500 रुपया महिलाओं को देने की गारंटी दिए थे। आप देख लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का देश भर में जहां सत्ता है वहां धोखा है। भाजपा का सत्ता यानी धोखा का भरमार, जुमलों की बादशाहियत उनके अंदर है।
गरीबों की बात करते हैं। गरीब देखिए, आज गरीब सोच रहा है कि हम क्यों गलती करके महिला झांसा में आ गई 2500 रुपया के डबल इंजन की बात कहे। साथ साथ सांसद दिल्ली में लगातार 3 बार से बनाते आ रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली को धोखा मिला है। दिल्ली को नहीं, पूरे देश को धोखा मिला है। जिस वादे करते हैं वही पर अटैक करते हैं। ये झुग्गी, जहां झुग्गी वहां मकान की बात कहें वहीं अटैक किए। अरे गरीब की बात करते हैं। एक गरीब की बात करना इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है। जहां उनके सूट बूट वाली सरकार है, जहां बड़े शौक पालने वाली सरकार है, जहां अडानी का साथ है, अंबानी का साथ है, हम लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि मोदी जी चाय बेचते थे और गरीब के बेटे थे। लेकिन नहीं, ये गलत झूठ है। मोदी जी अब प्रमाणित हो चुके हैं कि उनके जुमलेबाज हैं। चाहे रेखा गुप्ता आई, चाहे जो भी आए, तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि हम गरीबों को मारने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, इंदिरा गांधी के समय का बसाया हुआ बस्ती, जो कई साल से लोग अपना 60-70 साल से वहां रहकर अपने कई पुश्त वहां पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपना बच्चे पैदा उनके पोते तक हुए, और वहीं पढ़ना संवरना, वहीं स्कूल, वहीं शिक्षा, वहीं बिजली, वहीं पानी, सब व्यवस्था देने के बाद अचानक उनका वही तो भाजपा कह रही है, रेखा गुप्ता सरकार कह रही है कि इंदिरा गांधी के टाइम पर और आम आदमी पार्टी के टाइम पर ये जो है अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं ये लोग। अवैध तो देश पे ये लोग कब्जा करके बैठे। कौन लोग? ये मोदी जी अवैध कब्जा कर रहा है? अवैध कब्जा है। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, मणिपुर को ध्वस्त किए और तो राष्ट्रपति शासन लगा दिए, और जिस तरह से जहां सत्ता इनकी डलमलाता है वहां पर इन्होंने विधायक खरीदना शुरू कर दिया। तो और अभी भी इनकी सत्ता यानी उस पे पगडंडी पे खड़ी हुई है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि रेखा गुप्ता जी, आपने वोट मांगते समय नहीं अपने भगवान को याद किया कि वो गरीबों का आह ले रही हो, जो आज पीड़ित हैं। हम गए थे जंगपुरा में, देखे और रो रहे हैं। मद्रासी कैंप में 500-600 झोपड़े उनका था, बना हुआ पक्के का छोटा मोटा मकान था, वहाँ नाली था, सबका बिजली का मीटर लगा हुआ था। तमाम जगह मैं देखने गया, जहाँ जहाँ हम जा सके वहाँ गए। हम मजदूर के नेता हैं, मजदूरों का पीड़ा, गरीबों का, वो लोग यहीं बसे हुए हैं। तो इर्द गिर्द में कई घरों में काम करते हैं, कई नौकरियां करते हैं, कोई गार्ड है, कोई सफाई कर्मी है। इस तरह के लोगों को एक तरह का आघात उनके पर अटैक किया गया। ये बुलडोजर का जो इनका परंपरा है कि दिल्ली स्वच्छ बने, साफ बने, साफ सुथरी दिल्ली तो स्वस्थ, पहले अपने स्वस्थ कर लो। ये तो जब देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते हैं, दिल्ली के अब वीआईपी इलाका में आप जाके देख लो, सारे रोड को देख लो, जिस तरह से रोड के नाले पड़े हैं, और जिस तरह से कहते हैं नाली साफ हो गया, ये हो गया। ये बड़े बड़े जुमले देते। किसी का घर आशियाना बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक घर में परिवार बसाने में लोग कई आस्था जुड़ा होता है। किसी को आप इस तरह से बेघर करके आप वादा क्यों करके आए? जब आपको नरेला में दे रहे हैं ना मकान। जितने भी मद्रासी कैंप के घर उजाड़े गए, झुग्गी उजाड़ी गई, उनको नरेला में दे दिया घर। आपको उठाकर यहाँ से एकदम बॉर्डर पर पाकिस्तान के भेज देंगे तो आप वहाँ रहोगे? आपको वहाँ रोजगार कैसे मिलेगा? आप जितना कमाएंगे तो आपका भाड़ा आने जाने में समय लग जाएगा, तो आपको नौकरी कौन देगा? आप इधर सीमित थे तो इधर इर्द गिर्द में नौकरियां करते थे। भोजन पर्याय रूप से आपका व्यवस्था, शिक्षा, बच्चों का एजुकेशन, जो पढ़ाई लिखाई इधर स्कूल में पढ़ते थे, अब अचानक उनको वहां भेज दो। वहां से कैसे स्कूल पढ़ने नरेला से यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए? तो ये सब स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, सारा उनका इर्द गिर्द। मोदी जी ने और रेखा गुप्ता सरकार ने वादा किया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे रहे हैं ना। अब दूरी कैसे? झुग्गी वहाँ मकान। हाँ। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये झुग्गी तोड़वा कर वही मकान कर दीजिए, उनको अलॉटमेंट करा दे, वहीं बना दे। क्यों नहीं बना रहे हैं? तो अवैध है ना, वहाँ कैसे मकान? अवैध क्या है? तो जब से अवैध कौन नहीं है? वैध है तो बताइए। सरकार ही अवैध चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है। 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में आने का वादा किया था, तो ये अवैध तरीके से, अवैध रास्ते से आए। जो 14 के बाद देश को आजाद बताते हैं, जो झूठिया प्रोपगंडा एजेंडा बनाकर देश को भ्रमित करते हैं, लोग समझ चुके हैं कि इनके वादे हैं खोखला वादे हैं। एक गरीबों को मारने वाली सरकार है। एक गरीबों को कतई गरीबियत नहीं मिटाएंगे, गरीब को खत्म कर दो, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। इस तरह का ड्रामेबाज सरकार और सत्ता में बैठी हुई रेखा गुप्ता के आका का आदेश है। 100 दिन हो गए रेखा गुप्ता की सरकार को। 100 दिन में मैं उनको 0 नंबर देता हूं, क्योंकि गरीब के बस्ती को जिस तरह से उजाड़ने का वो साहस किए हैं, गरीबों का आह लगेगा रेखा जी।
आपको भी लगेगा, आपके आका को भी लगेगा। गरीब का जब पेट पे वार होता है, उनके घर पे वार होता है, तो परमात्मा भी उनका साथ देगा। आपको आज नहीं तो कल दिख जाएगा कि गरीबों को खत्म करने के लिए जो आपने ये व्यवस्था अपनाया है, किसी को समय दो, व्यवस्था एक दूसरा विकल्प बनाकर उनको वहां पर पहुंचाकर उनको शिक्षा का गारंटी दो, स्वास्थ्य का गारंटी दो, नौकरी का गारंटी दो, तो घर तोड़ लो। लेकिन अचानक बुलडोजर करके बेघर करना, किसी के घर पर अचानक बुलडोजर चला के बेघर कर देने से गरीब, आखिर गरीबों की बात करते हो, गरीबों का वोट लेते हो, तो इस तरह का बात करके देश के लोग को, प्रदेश के लोग को गुमराह करने वाली भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल चुकी है। देश के लोग समझ चुके हैं कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, गरीबों को आहत पहुंचाने वाले, गरीब को मारने वाली सरकार है। ये गरीबियत मिटाने वाली सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की और अन्य पार्टियों की सरकार नहीं है। ये रोहिंग्या बसाए हुए थे कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने। ये रोहिंग्या बचाए हुए थे, मद्रासी लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग, यानी सारे तो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं बसे हुए। हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली, और दिल में बसे हुए पूरा हिंदुस्तान है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली को आप इस नक्शे से हटा रहे हो। उन वोट लेने के लिए तो उनके झोपड़ी में जाके पैर पटक रहे, खाना तक खाए लोग जाकर, झोपड़ी में बैठ के गाना भी मनोज तिवारी गाते थे। अब कहाँ गया प्यार? इस तरह का दो तरफा राजनीति नहीं होना चाहिए। दिल्ली समझ चुका है। पहले बोलते थे आपदा आया, आपदा को ये लोग हटाए, लेकिन अब गरीब समझ गया हमारे ऊपर विपदा आ गया। अब विपदा को हटा के कांग्रेस विकल्प, डबल इंजन आ गया, डबल इंजन में फेल हो गया। आपदा गया, विपदा आया। संकल्प यही है कि अब कांग्रेस आएगा तभी विकल्प होगा, नहीं तो इस तरह से निरंतर इन लोग को, जिस तरह से आज देश के गरीबों को, पूरे देश में गरीबों को खत्म करने का एक लोग ठेका, बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी इनके ठेकेदार हैं, और यही इनका व्यापार है। गरीबों को मारो और गरीबी मत हटाओ, गरीबों को मारो। आज हम बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा जिस तरीके से लगातार दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोजर चल रहा है, यानी कि दिख रहा है कि डबल इंजन की सरकार क्या वाकई में काम कर रही है, या वाकई में अवैध कब्जा जो है वो झुग्गी और कैंप बस्ती जितनी भी दुकानें उन्होंने किया हुआ है। तो हमें जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।